दोस्तों डेली स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसका करंट प्राइस है 174 रुपये 95 पैसे। लगभग 3 रुपये 80 पैसे की हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। और परसेंटेज की मैं बात करूं तो 2.22% की हमें तेज़ी देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके Q4 रिजल्ट की। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को इनकरेज करता है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड या किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं Q4 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों Q4 के नतीजे आपके सामने हैं। कंपनी को 1368 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है मार्च 2021 के अंदर। कंपेयर करते हैं अगर हम मार्च 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 1047 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था। यानी अगर आप देखें तो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर, अगर हम कंपेयर करते हैं मार्च 2020 को मार्च 2021 से। ठीक है दोस्तों, इनकम की अगर हम बात करें तो 6917 करोड़ की इनकम हुई है कंपनी की मार्च 2021 के अंदर। कंपेयर करते हैं मार्च 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 5817 करोड़ की इनकम हुई थी दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इनकम के अंदर भी जंप देखने को मिलती है अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो जो कंपनी के रिजल्ट है वो फाड़ू आए हैं, क्योंकि देखिए आप जैसा सब जानते हैं कि 20 से 21 की जो सिचुएशन थी वो कोरोना पैंडमिक की थी। उसके दौरान भी अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को सस्टेन रखती है तो वो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि वो अपना प्रॉफिट ऐसे टाइम पर भी सस्टेन रख सकती है जिसके अंदर आधा, अगर आप ऑलमोस्ट कहें तो आप आधा साल लॉकडाउन में ही बीता है। उसके बाद भी अगर कंपनी अपना प्रॉफिट सस्टेन रखती है तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जंप किया है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी ने कितनी मेहनत की होगी, और कितनी, यानी आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कंपनी ने कितनी मेहनत की होगी इस मुकाम को, यानी अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए। तो चलिए मैं ऐसे जो रिजल्ट है उसको अप्रिशिएट करता हूँ और बात कर लेते हैं अब डिविडेंड की। तो दोस्तों, कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पे, यानी कंपनी ने 120% का डिविडेंड अनाउंस किया है। डेट अभी इसकी डिसाइड नहीं हुई है, जैसे ही डिसाइड होगी हम आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आप इस शेयर के अंदर ये डिविडेंड पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस शेयर को बाय कर लीजिएगा, जैसे ही हम अगली डेट पर आपको इसकी एक्सपायरी डेट बताएंगे उससे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो देखिए दोस्तों, टारगेट की अगर हम बात करें तो मेरा मानना है कि आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं दोस्तों। और वही जो बात है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कोई भी शेयर हो उस शेयर के अंदर 3 पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेबल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम पूरी कंपनीज को देखते हैं। पहला पॉइंट्स दोस्तों जो मेरे हिसाब से है वो कंपनी का कैश फ्लो है। अगर कंपनी बढ़िया तरीके से कैश फ्लो कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है, तो उसके मुकाम पे अगर हम देखें तो कंपनी के चाहे जितने मर्जी डेब्ट्स हो या फिर कंपनी कुछ भी हो, कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती है, क्योंकि देखिए कंपनी बड़े अच्छे लेवल पे कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। और कंपनी के अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो उस कैश फ्लो से उसे ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है दोस्तों वो बढ़िया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन अगर हम देखें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो परफेक्ट है, अफोर्डेबल है। यानी कंपनी का जो आप कह सकते हैं पी रेशियो है जो, या फिर पीबी रेशियो है, ठीक है, और आप जो आरओसी है, यानी ये जो भी है, ये तीनों पैरामीटर्स से अगर हम देखें तो जो कंपनी का वैल्यूएशन है दोस्तों वो अफोर्डेबल है, यानी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप कंपनी का जो अफोर्डेबल हो, जब वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का जब वैल्यूएशन अफोर्डेबल हो आप तभी उसे परचेज कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तीसरे मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कंपनी का जो मोमेंटम है वो बुलिश की तरफ है। ठीक है, तो इससे एक हम एज अ श्योरिटी हो जाती है। देखिए जो कुछ इंडिकेटर्स हमें दिए जाते हैं जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, तो ये हमें इसलिए दिए जाते हैं कि वो एक हम स्ट्रेंथ कंपनी का जो शेयर है उसकी एक बार स्ट्रेंथ पता कर सके कि जो उसका मोमेंटम है वो आने वाले टाइम में अप साइड है या नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो मोमेंटम इसका बुलिश की तरफ है, तो उससे भी हम श्योर हैं। तो उन तीनों पैरामीटर्स के अगर तौर पे मैं बात करूँ तो दोस्तों मैं आपको बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। मेरा मानना है आप बाय कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक बार आप कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स देखने के लिए हम इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आए हैं, आप खुद आकर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक दिन की बात करें तो 2.25% के रिटर्न दिया एक दिन के अंदर। 1 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 17.29% के रिटर्न दिए कंपनी ने। 3 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो 46.75% के रिटर्न दिए। 3 साल की अगर हम बात करें तो 59.96% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और अगर हम बात करें 1 साल की तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर लगभग कंपनी ने जो पैसा है वो डबल कर दिया है, 109.08% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और 5 साल की अगर हम बात करें तो 54.22% के रिटर्न दिए कंपनी ने। तो देखिए अब रिटर्न्स काफ़ी शानदार हैं और बेटर्स हैं। अगर हम लास्ट 1 ईयर से बात करें तो लास्ट 1 ईयर से कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स
प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है मार्च दिसंबर 2020 और मार्च 2021। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की हम बात करें तो वो कंटिन्यूसली सेम ही है 51.14%। गिरवी रखे हुए शेयर कोई भी नहीं है दोस्तों। एफआईएस की अगर हम बात करते हैं तो 10.25% की होल्डिंग थी दिसंबर में एफआईएस के पास, जो मार्च तक आते आते 11.58 की हो गई। यानी एफआईएस ने जो अपनी होल्डिंग है वो दोस्तों बढ़ाई है इस शेयर के अंदर। डीआईएस की अगर हम बात करें दोस्तों तो 31.29% की होल्डिंग थी डीआईएस के पास दिसंबर में, जो मार्च तक आते आते 30.21% की हो गई। यानी डीआईएस ने दोस्तों अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो 26.26% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के बाद दिसंबर 2020 के अंदर, और मार्च तक आते आते वो 25.63 की हो गई है। यानी म्यूचुअल फंड्स ने भी जो अपनी होल्डिंग है दोस्तों वो डिक्रीज करी है। अदर्स में अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास दिसंबर में 7.32% की होल्डिंग थी, जो मार्च तक आते आते वो रिड्यूस हो गई है और वो 7.07% हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि खाली एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, बाकी सभी ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको डिक्रीज़ किया है। तो दोस्तों इस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पैसा आपका है, मर्जी आपकी, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और थैंक यू।